नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज ब्रीफ। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से जुड़ी खबरों की। जम्मू कश्मीर में इन दिनों पड़ रही भीषण गर्मी के मद्देनजर शिक्षा विभाग द्वारा स्कूलों का समय बदला जा रहा है। सोमवार 26 मई से सभी सरकारी और निजी स्कूलों का समय बदल दिया जाएगा। शिक्षा मंत्री सकीना इट्टू ने बताया कि बच्चों की सुरक्षा और उनके अभिभावकों की मांग के मद्देनजर सोमवार से स्कूलों के समय में बदलाव किया जा रहा है और जल्द ही नई समय सारणी जारी कर दी जाएगी। उन्होंने ये भी बताया कि स्कूलों में सुबह की असेंबली के दौरान भी बच्चों को गर्मी में परेशानी हो रही है, जिसके लिए स्कूलों को असेंबली खुले आसमान के नीचे न करने के दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। बहुत ज़्यादा हीट वेव जो है वो है। कई पेरेंट्स के भी कॉल आए हैं, इसलिए हमने फैसला किया हुआ है कि मंडे से जो है टाइमिंग को चेंज करेंगे। लेकिन जहाँ तक समर वेकेशंस का ताल्लुक है, क्योंकि आपको पता है अभी जो वार लाइक सिचुएशन हो गई थी, उसकी वजह से कुछ टाइम ऑलरेडी ज़ाया हो चुका है। अब समर वेकेशन के बारे में भी सोच रहे हैं, आगे वो भी किया जाएगा। लेकिन फ़िलहाल स्कूल टाइमिंग जो है वो हमने चेंज किया, मंडे से स्कूल टाइम चेंज। ऑपरेशन सिंदूर के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने जो सीजफायर की घोषणा की थी, उसके बाद कांग्रेस पार्टी लगातार भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमलावर हो रही है। कांग्रेस तर्क दे रही है कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप को भारत के आंतरिक मामलों में दखल देने का हक नहीं है और इसके साथ ही हाल में ही यहां राहुल गांधी ने विदेश मंत्री एस जयशंकर के बयान पर भी सवाल खड़े कर दिए थे, जिसके बाद कांग्रेस और भाजपा में पोस्टर वार भी देखने को मिला। इसके अलावा यूथ कांग्रेस की तरफ से भाजपा के ही आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय के खिलाफ फिर भी एफआईआर दर्ज कराई गई है और इन तमाम मुद्दों पर हमारे संवाददाता उज्जवल कुमार ने यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु से खास बातचीत की। देखिए। यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु जी इस वक्त हमारे साथ ज़्यादा बातचीत के लिए मौजूद हैं। उदय जी, जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के बाद कांग्रेस पार्टी ने यह कहा कि कांग्रेस पार्टी सरकार के साथ खड़ी है, लेकिन फिर राहुल गांधी सवाल खड़े करते हैं कि हमारे देश के कितने सैन्य जो हैं वो शहीद हुए हैं, सैनिक, और जो हमारे जेट गिरे हैं वो कितने हैं, ये आप बताइए ताकि देश की जनता को इसका पता लगे। उसके बाद जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बीजेपी के कई नेता सामने आते हैं, राहुल गांधी के ऊपर तंज कसते हैं। हाल ही में ही बीजेपी के जो आईटी सेल के प्रमुख हैं अमित मालवीय, उन्होंने राहुल गांधी को लेकर जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई चीज़ें साझा की, वो आपने भी देखी होगी। नए एज का उनको मीर जाफर कहा है। सबसे पहले तो आप ये जो पूरा इस वक्त राजनीति चल रही है, इसको आप कैसे देख रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, बीजेपी सिर्फ अपना राजनीतिक खेल खेल रही है और कुछ नहीं। स्टार्टिंग में जब ये सब हुआ, देश एक गंभीर सिचुएशन से चल रहा था, तो तब हमारी पार्टी की लीडरशिप ने कहा कि हम देश की गवर्नमेंट के साथ हैं, केंद्रीय सरकार जो बीजेपी है उसके साथ हैं। जो भी हुआ, एक चीज़ साफ है, कांग्रेस पार्टी को और देश के हर एक नागरिक को हमारी देश की डिफेंस फोर्सेस, इंडियन आर्मी, एयर फोर्स, सब में गर्व है जिस तरह से उन्होंने हिम्मत दिखाई और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया। देश के लोगों पे भी गर्व है, क्योंकि पाकिस्तान ने जो पहलगाम में किया, वो एक तरफ से हमारे देश की यूनिटी को धर्म के नाम पे लड़ाना चाहता था पाकिस्तान, लेकिन पूरे देश के लोगों ने एक साथ यूनाइट रह के पाकिस्तान को एक और मुंह तोड़ जवाब दिया। लेकिन सवाल यहाँ पे हमारे नेता और कांग्रेस पार्टी इसलिए उठा रही है कि जब एक्सटर्नल अफेयर मंत्री जो हैं बीजेपी के, वो बोलते हैं कि अटैक से पहले हमने पाकिस्तान को बोला कि हम अटैक करने आ रहे हैं, मिलिट्री में अटैक नहीं, पाकिस्तान मिलिट्री कैंप्स में अटैक नहीं करेंगे, मिलिटेंट्स को करेंगे। तो ये सवाल कि हमारे देश के जो एक्सटर्नल अफेयर मंत्री हैं, बीजेपी के ये जो नेता हैं, मोदी जी के जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उनको क्या लगता है पाकिस्तान जो मिलिटेंट कैंप्स हैं वो अपनी मर्जी से नहीं लगा रहा है? पाकिस्तान मिलिट्री का, पाकिस्तान गवर्नमेंट का शेयर है, तभी तो वो मिलिटेंट्स तैयार हो रहे हैं, हमारे खिलाफ तैयार हो रहे हैं। तो मिलिट्री को बोलकर, पाकिस्तान आर्मी को बोलकर आप मिलिटेंट्स को बता रहे हो, आप उनको तैयार कर रहे हो, उनको अलर्ट कर रहे हो। और फिर वो एलिमेंट ऑफ सरप्राइज था हमारी एयरफोर्स का, हमारी आर्मी का, कि वो इतने बजे अटैक करेंगे, उनको तो आपने सारी इंफॉर्मेशन दे दी। तो बीजेपी वाला एक तो गया नहीं फाइटर में, गए तो हमारे एयरफोर्स के जवान, हमारे फाइटर्स, हमारे आर्मी के जवान। जब वो गए हैं, उनकी जान को खतरे में डालने का काम किसने किया? बीजेपी ने किया, दुश्मन को पहले ही अलर्ट करके कि हम अटैक करने आ रहे हैं। नहीं होता तो एलिमेंट ऑफ सरप्राइज हमारे आर्मी के पास, एयरफोर्स के पास जरूर रहता, लेकिन ये जो हमारी एडवांटेज थी ये खत्म हुई, ये हमारी आर्मी और डिफेंस फोर्सेस की दूर हो गई, क्योंकि हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मंत्री ने पहले ही बोल दिया। और आप पाकिस्तान आर्मी से इतना प्यार करते हो, इतना भरोसा है पाकिस्तान आर्मी में
कि वो जो अपने पाले हुए मिलिटेंट्स हैं उनको ये नहीं बताएंगे और साइड में रखेंगे? इतना विश्वास, इतना प्यार, इतनी इज्जत पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान गवर्नमेंट के लिए इन बीजेपी वालों की क्यों है? ये सवाल है। इसलिए हम पूछ रहे हैं, आपकी गलती के कारण कोई हमारे देश के जवान, एयरफोर्स वाले शहीद तो नहीं हुए या कोई नुकसान तो नहीं हुआ? इसका जवाब तो आपको देना पड़ेगा ना। ये तो मुखबिरी का काम आपने किया है। आप कैसे बता सकते हो? अगर हमारे आर्मी वाले कहीं जा रहे हैं, कहीं एम्बुश ना लगाओ क्योंकि किसी को इंफॉर्मेशन नहीं देनी, वहां तो एम्बुश भी लग सकता है ना, क्योंकि हमने पहले ही बता दिया हम आ रहे हैं। तो उन्होंने एम्बुश क्यों नहीं लगाया होगा? उन्होंने इसलिए ऐसे तो नहीं बैठे होंगे पाकिस्तान वाले कि आओ हमें उड़ा के चले जाओ। तो आपको इंफॉर्मेशन देके आपने सबको ये मिशन को खतरे में डालने की कोशिश की है। ऐसा बीजेपी ने क्यों किया? इतना प्यार, इतना भरोसा पाकिस्तानियों से क्यों है बीजेपी वालों को? ये सवाल पूछ रहे हैं। लेकिन देखिए, अगर हम बीजेपी की बात करें, विदेश मंत्री की बात करें या विदेश सचिव की बात करें, उनकी तरफ से ये बयान आया, वो कहते हैं कि ये प्रोटोकॉल होता है, पहले बताना पड़ता है कि हम कहाँ पर जो है वो स्ट्राइक करने जा रहे हैं, क्योंकि हम उनके सैन्य अड्डों पर तो जो स्ट्राइक है वो नहीं कर रहे हैं। तो ये प्रोटोकॉल होता है, इसलिए प्रोटोकॉल के तहत जो है वो बताया जाता है। अगर किसी नॉर्मल जगह पर जो है वो स्ट्राइक ना हो जाए, इसी के मद्देनजर ये जानकारी दी जाती है। मुझे एक चीज़ बताइए, जब हमारी आर्मी या कोई भी डिफेंस फोर्स या किसी की भी देश की डिफेंस फोर्स वो बता के अटैक करती है कि हम आपको अटैक करने वाले हैं, जब सर्जिकल स्ट्राइक की थी तो क्या पाकिस्तान को तब भी इन्होंने बताया था? इसका मतलब जब सर्जिकल स्ट्राइक उड़ी के बाद की थी तब भी पाकिस्तानी को बताया था कि पाकिस्तान आर्मी को कि हम सर्जिकल स्ट्राइक करने वाले हैं? ऐसा तो नहीं था, नहीं बताया था ना तब। हम तो यही समझ रहे हैं नहीं बताया था। तो अगर ऐसा कैसा प्रोटोकॉल हो गया? ये कौन सा प्रोटोकॉल हो गया जिससे हमारे देश के सिपाही, हमारे देश की आर्मी, हमारे देश की एयरफोर्स की जान खतरे में हो जाए, हमारे देश की सिक्योरिटी खतरे में हो जाए, वो मिशन खतरे में हो जाए? ऐसा प्रोटोकॉल बीजेपी को मुबारक हो। कांग्रेस ने कभी ऐसा प्रोटोकॉल नहीं माना। वो अमेरिका वाले अपना जंगी जहाज बे ऑफ बंगाल तक ले आए थे, तब भी इंदिरा जी ने कहा हमें फर्क नहीं पड़ता, ये इंडिया का मसला है और पाकिस्तान यूएस जो मर्जी बोले, हम उसकी बात में एक तीसरे देश को इंटरफेयर नहीं होने देंगे। हिम्मत दिखानी चाहिए थी यार। ट्रम्प बोल रहा है मैंने रुकवाया, ट्रम्प बोल रहा है मैंने टैरिफ जो है वो यहाँ पे लगवा दिए, ट्रम्प बोल रहा है कि यहाँ पे जो यूएस के प्रोडक्ट्स आएंगे यहाँ पे कोई टैरिफ नहीं लगेगा, ट्रम्प बोल रहा है कि यहाँ पे एप्पल और कोई कंपनीज यहाँ पे प्रोडक्ट नहीं बनाएंगी, ट्रम्प बोल रहा है क्योंकि मैं ट्रेड बंद कर देता इसलिए सीजफायर किया। इतना कुछ अटैक कर रहा है ट्रम्प, तो वो उसको जवाब देना किसकी जिम्मेदारी है? हम तो ट्रम्प की खिलाफत कर रहे हैं। ट्रम्प तुम्हारी औकात नहीं कि तुम इंटरफेयर कर सको इंडिया के मसले में। हम सक्षम हैं अपने देश से रिलेटेड फैसले खुद लेने पे, लेकिन बीजेपी सरकार कब बोलेगी? ट्रम्प एक के बाद एक हमला हमारे देश की इज्जत पे कर रहा है, हमारी देश की इमेज में कर रहा है, और अभी तक चुप्पी साधे बैठे हो। क्या मजबूरियां हैं? एक तरफ पाकिस्तान आर्मी को बोलते हो कि हमारी आर्मी अटैक करने वाली है, वो मिशन उनकी जान खतरे में डालते हो। एक तरफ ट्रम्प हमारे ऊपर बार बार इल्जाम पे इल्जाम, हमारी धज्जियां उड़ा रहा है, और आप कुछ नहीं उसको बोल रहे हो। तो आपने देखा, ये थे हमारे साथ बात करने को, और खास तौर पर इन तमाम मुद्दों पर जो देश में इस समय राजनीति चल रही है उस पर यूथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए, कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए यूथ कांग्रेस के नेशनल प्रेसिडेंट है उदय भानु चीब। क्योंकि जिस तरीके से इस समय देश में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप की झड़ी लगा रही हैं, कहीं ना कहीं वैश्विक स्तर पर जो है वो कहीं ना कहीं सवाल जरूर खड़ा करता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि आप सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल बाहर भेज रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है, बाहर के लोगों को बता रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी ये पूछ रहे हैं कि आप अपने देश में जो है, अपने देश के लोगों को बात क्यों नहीं बता रहे हैं, अपने देश को ये जानकारी क्यों नहीं दे रहे जो आप बाहर जाकर दे रहे हैं। और इसी को लेकर जो है वाद विवाद हमें देखने को मिल रहा है। बीजेपी कांग्रेस पार्टी पर हमलावर है और कांग्रेस पार्टी बीजेपी पर हमलावर है, और कहीं ना कहीं ये मुद्दा जो है वो राजनीतिक मुद्दा बनता जा रहा है। और देश में राजनीतिक सरगर्मियां जो है वो काफी ज्यादा इस समय बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। वीडियो जर्नलिस्ट बलदेव के साथ उज्जवल कुमार, JK 24/7 न्यूज। भारत द्वारा पाकिस्तान को चारों खाने चितकर उसे घुटनों के बल लाकर खड़ा करने के लिए देश भर में जश्न का माहौल देखा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ सिविल सोसाइटी भी ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत द्वारा पाकिस्तान को सिखाए गए सबक की जानकारी लोगों को तिरंगा यात्राओं के माध्यम से दे रही है। इसी कड़ी में श्रीनगर में आज भाजपा की वरिष्ठ नेता और जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर रक्षा अंद्राबी की अगुवाई में डल झील में भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोगों ने भाग लेते हुए ऑपरेशन सिंदूर को सफलतापूर्वक अंजाम देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सशस्त्र बलों को सलाम किया। तिरंगा यात्रा में शामिल लोगों ने बताया कि पाकिस्तान को अब उसकी हर हिमाकत का इससे भी कड़ा जवाब मिलेगा, और अगर उसने भारत की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो हमारे सशस्त्र बल उसे मिट्टी में मिला देंगे।
हमारे 26 लोग शहीद हो गए थे और उसका बदला हमने ले लिया। जो नेतृत्व प्रधानमंत्री जी ने किया इसका, और हमारी आर्मी ने, जो उनके लिए बिग सैल्यूट है। हमेशा पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के अमन में खलल डाली, हमेशा उन्होंने यहाँ पे टेररिस्ट्स को भेजा, हमेशा उन्होंने यहाँ का अमन और सुकून बर्बाद किया। और उसके बाद हमारी इंडियन आर्मी ने उनके घर में उनको सबक सिखाया। अगर उन्होंने कभी फिर से ऐसी कोई नापाक हरकत की तो उनका नामो निशान मिटा दिया जाएगा। आज ऑपरेशन सिंदूर की रैली में आप देख रहे हैं, आम सिटीजन टेररिस्टों के खिलाफ है, आम सिटीजन इस दहशतगर्दी के खिलाफ है, आम सिटीजन देखता है, जम्मू कश्मीर के लोग देख रहे हैं कि किस तरह से उन्होंने हमारे घर में आकर जो यहाँ अमन सुकून था उसको बर्बाद कर दिया। अब यहाँ टेररिज्म का कोई ठिकाना नहीं रहेगा, टेररिज्म की कोई गुंजाइश नहीं है। देखिए, हमने पूरे मुल्क भर में जो ये रैली की है, ये हमने पूरे मुल्क को कंसोलिडेट किया है टुवर्ड्स द ऑपरेशन सिंदूर में जो सुप्रीमेसी रही है इंडियन आर्मी फोर्सेस की और इंडियन आर्म फोर्सेस की और सिक्योरिटी एजेंसीज की। हमने उसको सेलिब्रेट करने के लिए और कंसोलिडेट होने के लिए और पूरे देश को यूनाइटेडली एक दूसरे के साथ खड़ा करने के लिए ये रैली की है। और इस रैली को हम इसलिए सेलिब्रेट कर रहे हैं जो इंडियन आर्म फोर्सेस की सुप्रीमेसी रही है इन ऑपरेशन सिंदूर। हमने एक प्रिसाइज मॉड्यूल के तहत जितने भी डेजिग्नेटेड कैंप्स थे पाकिस्तान के अंदर जहां से टेरर एक्सपोर्ट होता है पूरी दुनिया को, जहां से टेररिस्ट, साइकोफैन, सुसाइड बॉम्बर्स, एग्रेशन, वायलेंस पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट होता है, उनको न्यूट्रलाइज किया और उनको डिस्ट्रॉय किया। बेरा जब पाकिस्तान स्ट्राइक करता है, पाकिस्तान हमारे LOCs पर स्ट्राइक करता है, हमारे बेकसूर लोगों पर, हमारे निहत्तों पर स्ट्राइक करता है, उनके जान मकानों पर स्ट्राइक करता है। पाकिस्तान ने वही रोल किया, हमेशा एग्रेसर का रोल किया है और इंडिया ने हमेशा रिटेलिएटर का रोल किया है। We have always been a retaliator, we have always progressed peace and harmony, but we have set an example on the same time। अगर आप हमारी मिट्टी पर आते हैं और ऐसा कोई भी काम करते हैं जो एग्रेशन या वायलेंस को प्रमोट करता है, हम हार्ड हिट जाएंगे और आपकी एग्जिस्टेंस पे क्राइसिस खड़ी कर देंगे, आपके मुल्क पर क्राइसिस खड़ी कर देंगे। देखिए, जो ये पहलगाम में इंसिडेंट हुआ था, ये एक एक्ट ऑफ वॉर था, एक मैसेकर था, जहां हमारे निहत्तों को, हमारे शहीदों को, हमारे बेकसूर लोगों को शहीद किया गया। और इंडिया being the strongest country, India being the protector, India की sovereignty और integrity on point थी, और we went on with a hard-hitting policy and we showed the world that and set an example. We will not tolerate anything which promotes violence, terrorism or aggression. ऑपरेशन सिंदूर के बाद पूरे मुल्क में जय जयकार हो रही है और इस बीच भारतीय कश्मीर में भी कई सारी तिरंगा रैलियां निकाली गई है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ डल झील में। आप देख सकते हैं कि मेरे वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद शफी मेरे साथ हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है तिरंगा रैली निकाली गई है। अक्रॉस एक मैसेज प्रोवाइड की जा रही है भारतीय सेना की, जी हाँ, जय जयकार की जा रही है, ऑपरेशन सिंदूर के गीत गाए जा रहे हैं। इन बिटवीन अगर मैं बात करूं, आज भारतीय जनता के कार्यकर्ताओं के साथ साथ लोकल्स ने भी इस तिरंगा रैली में शमूलियत की है और चारों तरफ एक मैसेज प्रोवाइड की जा रही है। खास तौर पर हम एक है भारतीय सेना की जय जयकार। इन बिटवीन अगर मैं बात करूं तो लोकल्स के साथ साथ लोकल्स का भी मानना है कि जहां तक वादी कश्मीर का ताल्लुक है, यहाँ प्यार, मोहब्बत और अमन बसता है और निंदा की जा रही है बार बार उसी मिलिटेंट अटैक को लेकर। भारतीय जनता पार्टी के सुचेतगढ़ विधानसभा की चक्रोही मंडल ने भव्य तिरंगा यात्रा निकालकर ऑपरेशन सिंदूर की सफलता की खुशियां मनाई। इस तिरंगा यात्रा का आयोजन पूर्व मंत्री श्यामलाल चौधरी और सुचेतगढ़ के विधायक प्रोफेसर गारूराम भगत की अगुवाई में किया गया था, जिसमें भाजपा के नेताओं के अलावा आम नागरिकों ने भी भाग लेते हुए भारत माता की जयकारे और पाकिस्तान मुर्दाबाद के जमकर नारे लगाए। जिंदाबाद, 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 इंडियन आर्मी, जिंदाबाद, इंडियन भारत माता की जय, भारत माता की जय, आर्मी जिंदाबाद, इंडियन। निकाली जाए जो हमारे 22 अप्रैल को ये जो दर्दनाक हादसा जो बहनों के संदूर उजाड़ेगी और धर्म पुष्प पर उजाड़ेगी, उसके लिए जो देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि जिन लोगों ने ये काम किया है उनको मिट्टी में मिला देंगे, उसी तरह का काम देश के प्रधानमंत्री हमारी तीनों सेनाओं ने, आर्मी,
एयरफोर्स, नेवी और सुरक्षा बलों ने मिलकर पाकिस्तान के जो आतंकवादी ठिकाने हैं उनको तबाह किया और उसके बाद पाकिस्तान ने जो दुसास किया उसका जवाब दिया गया। उसके जितने एयरबेस, आर्मी के कैंप उनको तबाह किया गया और देश की आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, सुरक्षा बल के आगे, हिंदुस्तान के आगे कोई टिक नहीं सकता। इस तरह का जवाब पाकिस्तान को मिला और पाकिस्तान 4 दिन भी निकाल नहीं सका और देश आज अपने सुरक्षा बल, आर्मी, BSF, नेवी, एयरफोर्स का ये तिरंगा लेकर उनका मान सम्मान के निकलेंगे। हमारी आर्मी ने जो काम करके दिखाया वो कोई नहीं कर सकता। और आगे भी देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर हमारे देश में कोई भी अटैक, आतंकवादी हमला होता है तो हम युद्ध समझेंगे और उसका ऐसा जवाब देंगे वो दोबारा कभी हिम्मत ना कर सके। उसके लिए तिरंगा रैली निकाली जा रही है। पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड मिलिटेंट जो घिनौनी हरकत और शर्मनाक हरकत करके भारतीय नागरिकों का जो नरसंहार किया, भारतीय नागरिकों को निहत्ते उनकी हत्या की गई, तो एक बहुत ही शर्मनाक वाक़या था। और इसका माननीय प्रधानमंत्री और भारत सरकार ने संज्ञान लेते हुए ये एक निर्णय लिया कि ऑपरेशन सिंदूर जो है उसे लॉन्च किया जाएगा और पाकिस्तान को इस हरकत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। तो उसी सिलसिले में भारतीय सेना ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया। उनके जितने भी मिलिटेंट ठिकाने थे उनको ध्वस्त किया और जहाँ जहाँ भी पाकिस्तान की भारत के खिलाफ जो कार्रवाई की जाती थी उन ठिकानों को नष्ट किया। और अखनूर विधानसभा की जोड़िया मंडल में भी आज तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें सिविल सोसाइटी और साधु संत समाज द्वारा आयोजित इस तिरंगा यात्रा में अखनूर के विधायक मोहनलाल भगत सहित भाजपा के कई नेता और वरिष्ठ कार्यकर्ता भी यहां पर शामिल हुए। तिरंगा यात्रा में शामिल सभी लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर में आतंकी मुल्क पाकिस्तान को औकात दिखाने के लिए देश की सरकार और सशस्त्र बलों को भी दिल से आभार जताया। आज पाकिस्तान रो रो के कह रहा है कि बचाओ। पाकिस्तान कहने को तो बहुत कुछ कहता था कि हमारे पास एटम बम है, एटम हथियार हैं, लेकिन आपको पता है कि 100 घंटे तक जो भारत की जेल मार जो है वो नहीं झेल सका और मात्र 90 से 96 घंटे में वो घुटनों के बल आ गया और अलग अलग देशों से मध्यस्थता की, इंटरवेंशन की भीख मांगने लगा, जिसकी वजह से युद्ध विराम हुआ। आपने युद्ध विराम के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी का राष्ट्र के नाम संदेश सुना, संबोधन सुना। उन्होंने कहा ये सिर्फ युद्ध विराम है, बात होगी तो पानी पे नहीं होगी। जहां पानी और खून जो है, ब्लड और वाटर किट्ठे नहीं चलेगा, टेरर और टॉक्स किट्ठे नहीं चलेंगी, टेरर और ट्रेड किट्ठे नहीं चलेगा, व्यापार भी नहीं होगा। उन्होंने ये भी कहा कि अगर बात होगी तो वो आतंकवाद के खात्मे पे बात होगी। हिंदू धर्म की, हिंदू धर्म की। आलिसपुरा जम्मू साउथ के विधायक डॉक्टर नरेंद्र सिंह ने आज अपनी विधानसभा के अधीन आने वाले कुछ इलाकों का दौरा किया। उन्होंने दशमेश नगर और ग्रीन एवेन्यू डिग्याना का दौरा किया। वहां पर जारी विकास कार्यों का जायजा लेकर उनकी गुणवत्ता की जांच की। इस दौरान उन्होंने स्थानीय लोगों से संवाद कर उन्हें पेश आ रही समस्याएं भी सुनी और उन्हें जल्द हल करने का आश्वासन दिया। ऐसा कि अज वार्ड नंबर 58 का दौरा किया है। तीर्थ कौर जी जे इतों के कारपोरेटर लाल परमजीत सिंह होरी, अपने विनय गुप्ता होरी, अपने जिला अध्यक्ष जी, मंडल अध्यक्ष, सारी टीम ने एक मिलकर दौरा किया है। इस वार्ड के विच अप्रोक्सीमेटली कोई 1.25 करोड़ के डिवेलपमेंट के काम चले करते हैं और हर जगह देखे करने कि बड़ा ही पीछे की है। और ये वास्ते इतों के कारपोरेटर को मुबारकबाद है जिन्होंने मेहनत करके छोटे छोटे लोकल डिस्प्यूट खत्म करके इस एरिया की डिवेलपमेंट कराया करते हैं। और मैं इन्होंने प्रॉमिस किया कि आने वाले टाइम तुम इसी तरह मेहनत करो, जो भी होंगे फंड्स, चाहे जेएमसी के फंड होंगे, कैपेक्स बजट होएगा या मेरा CDF होएगा,
इस एरिया में। बिजनौर की वार्ड नंबर 11 और 12 में सप्लाई हो रहा पीने का दूषित पानी यहां बीमारियों को अंदेशा दे रहा है। यानी कि आप देखिए बीमारियों को जिस तरह से न्योता दे रहा है ये पानी, अंदेशा अलग से है कि बीमारियां लग सकती हैं। इन दोनों वार्डों के लोगों का जल शक्ति विभाग के प्रति गुस्सा चरम पर पहुंच चुका है, जिनका आरोप है कि विभाग इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा और जिनकी ही यहाँ पर अब देखिए वजह से काफी परेशानी लोगों को झेलनी पड़ रही है। लोगों की जिंदगी यहाँ सूली पर लटकी हुई है। उन्होंने बताया कि विभाग के अधिकारियों से बार बार शिकायत करने के बावजूद भी उनकी कोई सुनवाई नहीं हो पाई। कि पीएचई का जिहड़ा पानी है ये बड़ा गंदा आ रहा है। महल्ले के जिन्ने भी साढ़े वार्ड नंबर 12 के लोग ने सारे इसी पानी की यूज़ करते हैं, पीने की, रोटी बनाने की, कोई भी इन्ने कार्य है ਇਹਦਾ यूज़ करते। पर ये पानी ऐसा है कि इसी तो आखो कि एक वॉशरूम का पानी है ਉਹਦੇ ਕੋਲ भी गंदा ਜਿਹੜਾ पानी है वो आता। कोई भी डिपार्टमेंट का बंदा इतने नहीं आता इसे दिखण। कई बार कंप्लेन करने भी गए हाँ पीएचई दफ्तर, लेकिन कोई नहीं आया, कोई ने साडी समस्या नहीं सुनी। मिगी लगता है टैंकियां भी नहीं साफ करते, कोई दवाई आती खाली वो पाई उड़ते जोदे कन्नै पानी च खाली स्मैल रौंदी है। अगर कल की कोई बंदे की कोई बीमारी लगती है या किश भी होंदा ਇਹਦਾ जिम्मेदार कौन है? पीएचई डिपार्टमेंट की आखना चाहते हैं, बार बार उन्हें चेतावनी देना चाहते हैं कि पानी दिखो। एक तरफ सरकार आखदी कि अपना देश साफ रखो, अपना सारा कि साफ रखो कि आगे बढ़ी सकते। अगर ये बच्चे ये पानी पीगन तो कितना साफ रौना, कितना तंदुरुस्त रौना। बच्चे ये पानी पिए पढ़ी सकते हैं या ये पानी पिए खेडी सकते? मिगी नहीं लगता कोई पढ़ी सकता है, खेडी सकता है। मैं पीएचई डिपार्टमेंट की यही आखना चाहना बिशना आओ वार्ड नंबर, मैं खाली 12 की गल नहीं करा दा, जिन्ने भी जिथे भी ने अपने अपने कनैक्शन दिते तो उन्हें कुदे भी पानी साफ नहीं आता होना। तो मैं सारे की आखना चाहना पीएचई डिपार्टमेंट की एक बार आखना चाहना जेडे सुते दे उठन अफसर जेडे उधर कुर्सी बैठे दे एक बार आइए मुआवजा करन ते दिखन जेडी हालत है पानी की उसी आइए एक बार ठीक करन। पानी पी जाए भला गंदा पानी है, ये पीएचई का पानी पी जाए तो साफ पानी है, कन्नै बीमारी लगती चाहिए। तो दिखो हाँ ये पानी है पीने वाली हालत है पानी है, कोई दिखो तो सही आ रही है। डिपार्टमेंट से आंदा कोई बंदा? कोई नहीं आंदा इत्थे, कोई नहीं आंदा इत्थे। कीड़े आवाए कदे कीड़े आई जंदे, लोड़े आई जंदे, कदे किस आवा दा इत्थे पानी दा कियां पानी दी आ जाना है। ये पानी स्मैल है, ये पानी नालियों का पानी बेहतर पानी जा रहा है। हर बच्चे पानी पिए ने इत्थुआं, क्या पानी पिए मरना से? पीएचई वाले कोई नहीं आता इधर, कोई किश नहीं है भी। ये हाँ इन्नी गल आते हैं किराया दो पहले सानू भी बाहर रखूंगा किराया दो, अंदर ने किराया दो। ये पानी की कंडीशन है, ये तो तकी सकते हो कि कंडीशन है कि नहीं है कंडीशन। ये देखो पानी इस पानी हालत तकी लो पहले, ये पानी की कंडीशन है इतने। कोई डिपार्टमेंट बंदा इधर आता है भी हाँ साल 6 महीने पैसे लैन आते नहीं किराया लैन, तो कोई बंदा नहीं आता डिपार्टमेंट का इधर। फिर जिन्ना समान खोलिए ना फिर ये सब अपना लाया है खोली खाली कैसे, कोई नहीं है भी अभी चेक करना नहीं है। लोगों को पेश आ रही समस्याएं सुनकर उन्हें हल करने के मकसद से भाजपा द्वारा शुरू की गई मुहिम के तहत जम्मू में आज जनता दरबार लगाया गया। जम्मू ईस्ट विधानसभा के ही विधायक युद्धवीर सेठी की अध्यक्षता में आयोजित इस जनता दरबार में कई लोगों की समस्याओं का संज्ञान लेकर इनमें से कुछ का मौके पर ही समाधान कर दिया गया, वहीं अन्य समस्याओं को भी संबंधित विभागों को नोटिस में लाकर दिशा निर्देश जल्द हल करने के जारी कर दिए गए। पूरा विधानसभा के जितने भी मेरे लोग हैं, मेरे कार्यकर्ता, मोजिज लोग, युवा, मैं इन सब के लिए वीरवार यहाँ पे पर्सनली बैठता हूँ और कोशिश करता हूँ कि कोई भी प्रॉब्लम अगर किसी को है, डिपार्टमेंट किसी के साथ, हम लोग ब्रिज का काम करके उन लोगों को खुशहाली की तरफ लाते हैं। और मोदी जी का भी नारा है कि हर व्यक्ति जो आखिरी पंक्ति तक बैठा है उसकी मदद करना, उसको मजबूत करना। मैं मीडिया का भी धन्यवाद करता हूं, आपके कारण भी इसका जो प्रचार प्रसार होता है। और साथ साथ में हर वीरवार लोगों से भी निवेदन करता हूं जिसकी कोई प्रॉब्लम यहाँ पर आए और उसका कोशिश करके हम लोग, चाहे वो डेवलपमेंट के काम है, चाहे कॉरपोरेशन के काम है, चाहे वो रेवेन्यू के काम है, चाहे पुलिस डिपार्टमेंट से, किसी भी डिपार्टमेंट का काम हम यहाँ पे सुनते भी हैं और कोशिश करते हैं पुल बनकर एडमिनिस्ट्रेशन के साथ उसका हल करें। न्यूज़ ब्रीफ में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।